सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है ना। तो आज अपन पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसके प्रैक्टिकल होते हैं, कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है ना। तो हम सॉल्व करने से पहले बिफोर डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है ना। कि एक्चुअल में पास्ट एडजस्टमेंट होते क्या है, क्यों किया जाता है। ठीक है ना। होते क्या भैया, क्या भला है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो अपन समझते हैं एक चीज। ठीक है ना। तो देखो, आपने P&L अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इन केस वो बता दिया मैंने कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है ना। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट होता है और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या आइटम आते हैं रटने की जरूरत नहीं, मैंने वीडियो बता दिया है, वो वीडियो आप देख लेना कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट है, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना। तो देखो, P&L अकाउंट तो बहुत कम केस में बनता है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनर जब फर्म में काम कर रहे हैं तो भैया फर्म में काम कर रहे हैं तो उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप एक क्या अकाउंट बनाते हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं भैया। मान लीजिए दो पार्टनर है, मैं डेटा कॉलम नहीं बना रहा, और वैसे पार्टनर डेटा कॉलम बनाना तो पड़ेगा। ये ए का अमाउंट है, ये बी का अमाउंट है, ये ए का अमाउंट है, ये बी का अमाउंट है। ठीक है। डेटा कॉलम में नहीं बना रहा, डेटा कॉलम 100% बनेगा। ठीक है ना। वही पर्टिकुलर आ जाएगा, तो बना देता हूँ फिर। तो ये क्या कर रहे हो सर, तो ये डेटा कॉलम आ गया और ये डेटा कॉलम आ गया, और ये ऐसे परफॉर्म बनता था, सिंपल सा। ये बनाते हैं अपन, दोनों पार्टनर का अपन ने कैपिटल अकाउंट बना दिया। ठीक है। ये इसकी डेबिट साइड हो गई, ये कौन सी हो गई, इसकी क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है, बना दिया सर, ये तो हमको भी आता है बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया बात आता है। तो डेबिट साइड है, कौन सी होगी, क्रेडिट साइड। तो इसको दो हिस्सों में यहाँ से बट रहा है, दो हिस्सों में। ठीक है ना। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट दोनों का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट दोनों का। ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है। सबसे पहले आपने क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, अगर और पैसा लगा रहा है तो कैश एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद में उसकी सैलरी, उसका कमीशन, सब कुछ आ जाएगा। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ड्राइंग वगैरह आ जाएगा। फिर लास्ट में उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। तो यही करते हैं, सबको पता है। बट क्या हुआ, अकाउंट बना रहे थे अपन, अकाउंट बनाते बनाते फ्लक्चुएटिंग में कुछ भी नहीं कह रखा, तो अपन फ्लक्चुएटिंग से बनाते हैं। ठीक है ना। और एडमिशन ऑफ जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें सारा तरह फ्लक्चुएटिंग है, करंट अफेयर्स में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, तो ओपनिंग कैपिटल कैश लिख दिया भैया। अब क्या हुआ, किसी पार्टनर की यहाँ पे सैलरी लिखनी थी, बट गलती से सैलरी लिखना भूल गए। यहाँ पे अपनों क्या लिखना था, पार्टनर की सैलरी लिखनी थी, बट यहाँ पे लिखने ही भूल गए, डाल ही नहीं इस अकाउंट में, भूल गए टोटली, कुछ लिखा ही नहीं, छोड़ दिया खाली। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कैपिटल, यहाँ इसी कैपिटल थी, 10 रुपये की इसकी कैपिटल थी, 5 रुपये की इसकी थी। ठीक है। इसने 1 रुपये और लगाए थे, इसने 2 रुपये लगाए थे। ठीक है। सैलरी डालना भूल गए। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनर कौन था अपना, पार्टनर ए है और बी है। इसकी सैलरी इसकी सैलरी अपन थोड़ा इसको अमाउंट को बढ़ा लेते हैं यार। ठीक है, अमाउंट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसकी सैलरी कितनी है, इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए, इसकी कितनी है 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल है। इसने 50,000 रुपये और लगाए, इसने 30,000 रुपये और लगाए। अब सैलरी की बात करें तो ए की जो सैलरी है ना, वो मान लें पूरे साल कितनी बनती है, 30,000 रुपये बनती है। कितनी, 30,000 सैलरी बनती है इसकी। ठीक है ना। इसकी कितनी बनती है, इसकी 20,000 रुपये सैलरी बनती है। ठीक है। तो गलती से यहाँ पे अपन सैलरी डालना भूल गए, अकाउंटेंट अभी बना रहा है कैपिटल अकाउंट, डालना भूल गया भैया। ठीक है ना। उसके बाद में क्या करा, प्रॉफिट को बांट दिया। प्रॉफिट कितना हो, मान लीजिए आपने जो भी P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन है उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए प्रॉफिट मान लेते हैं कि 10,000 प्रॉफिट इसका आ गया और 10,000 प्रॉफिट इसका आ गया, दोनों को इक्वल बांट दिया, इक्वल रेशो में बांट दिया। ठीक है। और इस तरफ क्या करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं। क्या करते हैं, इस तरफ ड्रॉइंग डालते हैं भैया, ड्राइंग। ठीक है ना। तो मान लीजिए ड्राइंग यहाँ डालते, इसने ए ने यहाँ लिख रहा हूँ मैं ड्राइंग। ठीक है। तो इसने 5,000 रुपये ड्राइंग किए थे, इसने 4,000 ड्राइंग किए थे। और मैंने क्या किया, गलती से यहाँ पे ड्राइंग डालना भी भूल गए जल्दी जल्दी में। ठीक है, डालना ही भूल गए भैया, भूल गए यार, क्या करें। ठीक है। और क्या किया, अब मान लीजिए अब ये ड्राइंग है तो उस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लिया आपने डाल दिया, 1,000 रुपये इसके डाल दिए और 500 रुपये, 1,000 रुपये इसके डाल दिए, मान लीजिए इसके भी 1,000 रुपये थे, डाल दिया आपने। ठीक है ना। और मान लीजिए अब आपने अकाउंट बंद कर दिया, ये लो भी अकाउंट बंद हो गया आपकी। तो देखो, ए बोलेगा 3 लाख तो एक मांगता था, 50,000 मेरा प्रॉफिट, तो मैं फर्म से कितने मांगता हूँ, मैं 3,60,000 फर्म से मांगता हूँ। ये कितने बोलेगा, मैं 2,40,000 फर्म से मांगता हूँ। तो हमारे बोलेगे अरे भैया रुको, आप क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेस करेंगे ना, ड्राइंग भी लेस करेंगे, वो लेस करके बाकी बैलेंस निकालेंगे, लेकिन ड्राइंग डालना तो भूल गया भैया, अकाउंटेंट भी तरह नया नया था, भूल गया। ठीक है। तो 3,60 में से क्या, तो इसके
भाई टोटल 3,60,000 आएगा यहाँ पे, 360 में से एक गया तो 359 इसका आ गया, और 240 इसका आ रहा है, तो 239 इसका आ जाएगा। तो ये क्या कर दिया, बैलेंस निकाल दिया। अब बैलेंस निकालने के बाद में पार्टनर आया, पार्टनर को तो फायदा हो गया भैया। फायदा क्या है, नुकसान ही है, बंदे की सैलरी नहीं डाली अकाउंट में। अब देखो पार्ट ए आया, ए ने देखा है अकाउंट में, बताओ सर मेरा कितने में मांगता हूँ फर्म से, तो बोला यार सर आपके 3,59,000 आप फर्म से मांगते। तो ए को क्या बोला कि सर 3,59,000 3,59,000 आप फर्म से मांगते हो। ये बोला भैया क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है तू, 3 लाख तो मैंने फर्म में एक लगाए थे, 50 मेरी कैपिटल, 10,000 रुपये मेरे उसके बनते हैं प्रॉफिट को, 30,000 मेरी सैलरी के बनते हैं, तो भैया 30,000 रुपये जुड़ने चाहिए और ड्रॉइंग के लायक होना चाहिए पैसा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 25,000 रुपये इसके और होने चाहिए। यहाँ पे क्या बोलेगा कि 30,000 मेरे प्रॉफिट के, मेरी सैलरी आपने डाल दी नहीं, और सैलरी में से मेरा ड्रॉइंग लेस कर लो, तो मेरे 25,000 रुपये और दो भैया, मेरे 25,000 रुपये और दो, मेरा बैलेंस तो आप गलत बता रहे हो। तो बोला अरे यार सर मेरे से गलती हो गई, और सर मैं आपकी सैलरी डालना भूल गया, और मैं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डालना भूल गया। तो क्या करें भैया, काटे अकाउंट्स को, यहाँ पे इसको काटे टोटल को, और इसको यहाँ से दोबारा ड्रॉइंग, यहाँ पे ड्रॉइंग लिखते हैं। अब देखो अगर मैं बोलूँ अरे यार मैं तो भूल गया, अब डाल देता हूँ, तो अगर वो अब डाले, यहाँ पे देखो सैलरी कितनी डाले, 30,000 रुपये डाले, और इसको यहाँ पे 20,000 रुपये डाले, और इसकी ड्राइंग यहाँ पे 5,000 रुपये, और इसकी 4,000 रुपये करे, तो भैया गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि भैया ये टोटल तो निकल गया, नीचे आपने टोटल भी कर दिया। अब आप दोबारा डालोगे तो आपको फिर इसमें भी, इसको भी काट के दोबारा लिखना पड़ेगा नया, इसको भी काट के दोबारा लिखना पड़ेगा, जबकि अकाउंट में आप काटा पेटी नहीं कर सकते। आप अगर आपने से काटा पेटी कर दी तो वो जो आपका अकाउंट है ना, वो पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो भैया आपने क्या किया, आपने तो अपनी तरफ से सही काम किया, लेकिन बाद में जाके पता लगा जब किसी पार्टनर ने क्लेम किया यार तू मेरा बैलेंस इतना बता रहा है, जबकि मेरा बैलेंस तो ज़्यादा आना चाहिए, या किसी का कम आ रहा है, कोई बताया ही नहीं। तो भैया इस केस में क्या हुआ, फिर पार्टनर ने आके जब बताया तो पता लगा रहे यार सैलरी डालना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डालना, ड्रॉइंग डालना भूल गए, बस, और अकाउंट बंद कर दिए। अब अकाउंट जब क्लोज हो गए तो भैया अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उस केस में जो गलतियां, जो अकाउंट आपके क्लोज हो गए और कुछ चीजें आप उसमें पुट करना भूल गए, तो उन चीजों को रेक्टिफाई, उन चीजों को सही करने के लिए आपको पास्ट एडजस्टमेंट करने, पास्ट मतलब वो एडजस्टमेंट जो करने से रह गए, पास्ट जो चीजें आपकी रह गई उनका अब एडजस्टमेंट आपको करना है। समझ में आती है बात? तो जो चीजें अपनी रह गई, जो अकाउंट में आपने नहीं डाली, तो उनका आप एडजस्टमेंट करना अब सीखेंगे। बात समझ में आती है? तो पास्ट एडजस्टमेंट जो होते हैं वो आप समझ गए क्या होते हैं, कुछ गलती को जो अपने अकाउंट में लिखना भूल गए वो दोबारा आप लिखना पड़ेगा। तो भैया अकाउंट तो खुल सकते नहीं है, और साल का एंड आ गया भैया, या फिर पता लग गया तो भैया अकाउंट में तो अकाउंट तो साल के एंड बंद हो गए, तो अब क्या करें भैया, पास्ट एडजस्टमेंट का क्या करें? तो उस केस में अकाउंट में तो लिख नहीं सकते, तो उस केस में आपको पास्ट एडजस्टमेंट के लिए अलग से कुछ एंट्रियां और पास करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो पास्ट एडजस्टमेंट तो होते हैं वो आपके दो टाइप से होते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह कि आपके पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, क्यों वो आप समझ गए। अब बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट करते कैसे हैं भैया, जो चीज़ें आप ओमिशन हो गया उसको कैसे सुधारे भैया, उसको कैसे सुधारा जाए। तो भैया उसको सुधारने के सिंपल से आपकी अकाउंटेंसी में कितने वे हैं, 2 वे हैं। तो 2 तरीके से आप एंट्री करके और उन चीज़ों को सुधार सकते हो। तो पहला तो होता है क्या, एनालाइज टेबल, क्या बना के, एनालाइज टेबल बना के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या, एनालाइज टेबल बनाओ और एनालाइज बना के उसको सॉल्व कर दो प्रॉब्लम को, ठीक है ना। और एक होता है कौन सा, एक सॉल्यूशन आप कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के। कौन सा, एक आप कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, आपका एडजस्टमेंट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा और उसके थ्रू आप गलतियों को सुधार सकते हो। बात समझ में आती है? तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो आप समझ गए, और उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं उसके लिए अपन 2 चीजें सीखेंगे, एक तो एनालाइज टेबल और एक क्या सीखेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट। तो कई बार क्वेश्चन में यूं एंट्री आती है कि भैया ये गलती हो गई, इसको आप रेक्टिफाई करो, तो कई बार क्वेश्चन में नहीं बोलता हो कि एनालाइज टेबल से करना है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करना है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि भैया जो भी गलती हुई ना उनको सही करने के लिए क्या करनी है, आपको सिंगल एंट्री, क्या करनी है, सिंगल एंट्री करनी है। तो उस सिंगल एंट्री केस में क्या बनाएंगे अपन, एनालाइज टेबल बनाएंगे। क्यों भैया, सर रटा क्यों रहे हो, बताओ सर कि सिंगल एंट्री केस में एनालाइज टेबल क्यों बनाते, तो वो
आंसर निकलने के बाद आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन में क्या बोल दे, एंट्री है, क्या बोल दे, एंट्रीज करो, क्या बोल दे, अगर यहां लिख रहा हूं क्या करो, एंट्रीज करो, तो उस एंट्रीज केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि भाई ये गलतियां हुई, इसको सुधारने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए पास से जनरल एंट्रीज करो। तो एंट्री के केस में पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और सिंगल एंट्री केस में एनालाइज टेबल बनाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, वो मैं आपको समझाता हूं। एक ही क्वेश्चन से अपन अच्छी तरह उसको समझ जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो समझते हैं अब आगे, समझना इधर ध्यान से। अपन जैसे अभी अभी अपने क्वेश्चन क्या था, उसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था अपना, जैसे यहाँ लिखता हूं मैं, ए था, एक पार्टनर अपना ए है, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं, एक पार्ट इधर से लिखते हैं कि अपना पार्टनर एक ए है और एक कौन है, बी। तो भैया अभी अभी इनकी सैलरी देना भूल गए थे, 30,000 तो इसकी सैलरी देना भूल गए थे और 20,000 इसकी सैलरी देना भूल गए थे। ये तो क्या भूल गए थे, ओमिशन हो गया था किसी का, सर सैलरी देना भूल गए थे। और दूसरी चीज, और एक चीज, अपन ए और बी ने फर्म से कितना कितना ड्राइंग किया था, इसने 5,000 रुपये ड्राइंग किए थे और इसने 4,000 रुपये ड्राइंग किए थे। तो भैया ये चीज भी अपन क्या भूल गए थे, भूल गए थे। तो दो चीजें भूल गए, तो इनको सुधारना है। तो कैसे सुधारें, आओ भैया बात करते हैं। तो जब भी सुधार किसकी बात हो, सिंगल एंट्री, तो अपन क्या बनाएंगे, एनालाइज टेबल। एनालाइज टेबल क्या होती है पता है, एनालाइज टेबल आपकी कैपिटल अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट होता है। आपकी कैपिटल अकाउंट का और आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट होता है। कैसे, वो इधर ध्यान देना। पहले क्या आएगा, पहले आपका पर्टिकुलर, क्या आएगा, आपका पर्टिकुलर आएगा भैया, हर किसी में बनता है, क्या आएगा, आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। पर्टिकुलर के बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे देना, समझना 3 चांस से। अब यहाँ पे पहला तो आपने पर्टिकुलर का कॉलम बना दिया, ठीक है सर, बढ़िया बात है। अब उसके बाद में कितने पार्टनर हैं उनका नाम लिखो। सर एक तो ए है और सर एक कौन है, सर एक बी है, तो उनके भी अकाउंट बनाओ भैया। तो एक आपने ए का अकाउंट बना दिया और एक इसका बी का बना दिया। तो ये ए और बी का पता है कौन सा अकाउंट है, ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट है। सर कैपिटल अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट आता है, इसमें डेबिट क्रेडिट दिखाया है, लो भैया ये कौन सी बड़ी बात है, ये कर दिए। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई अमाउंट की, किसकी, अमाउंट की। ये भी इसकी डेबिट साइड हो गई अमाउंट की और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड अमाउंट की। तो ये छोटे क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है भैया, ए और बी के छोटे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बड़ा तो बना नहीं सकते भैया, तो छोटे क्या। तो एनालाइज टेबल क्या है, छोटा फॉर्मेट है। तो भैया किसका, कैपिटल अकाउंट। तो भैया कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो फिर तो पीनल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस से बटेगा ना। तो बनाओ भैया, एक छोटा सा पीनल अकाउंट भी बनाते हैं सर, उसमें भी डेबिट क्रेडिट होता है। लो भैया ये कौन सी बड़ी बात है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो ये किसका अकाउंट है, ये आपका फर्म का एक तरह से छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ठीक है ना। तो सर इसको बंद तो करो, लो भैया बंद कर देते हैं, हो गया, ये बने अपनी एनालाइज टेबल बन गई। सर अब आगे तो रामायण बताओ, आगे क्या इलाज करना है। तो भैया आगे रुको, तसल्ली करो थोड़ी बहुत, अब चलते हैं आगे। आगे क्या करना है, क्या क्या चीजें भूल गए उसको लेके आओ। तो सबसे पहले क्या बोले हैं सर, सैलरी, कुछ भी ले लो, वो ले लो, ये ले लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले क्या भूल गए अपन, सैलरी। तो यहां लिखेंगे सैलरी, आगे भैया सैलरी, ठीक है सर लिख दिया सैलरी। अब सैलरी क्या क्या करो सैलरी का, सर इसकी 30,000 इसकी 20,000 रुपये कहाँ डाले भैया, कहाँ पुट करें। तो सर सैलरी पार्टनर को देते हैं, पार्टनर की वो राइट होता है पार्टनर का। तो सैलरी दोगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी ना भैया, तो कैपिटल उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जमा करते हैं, जमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिट करते हैं। तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो भैया 30,000 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 20,000 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो भैया अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना भैया एक चीज का, गलती पता क्या होती है, यहां डाल दिया। तो इंडिविजुअल ध्यान रखो भैया, दोनों का अकाउंट अलग अलग है, ये ऐसे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये गलती आप कभी भी मत दोहराना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सैलरी डाल दी। तो भैया देखो सैलरी भी कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट होती। तो देखो ये छोटे छोटे क्या आएंगे, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करती है, कैपिटल अकाउंट ही इनमें क्रेडिट कर दिया, ठीक है, बात खत्म होती है। तो अब अगली बात, आप सोचो एक बार कि अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है फर्म, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है भैया, क्या है, फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है। पार्टनर की तो इनकम है, तो उनके अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दी, उनके अकाउंट में जमा कर दी, जमा को इंग्लिश में क्रेडिट बोलते, तो आप क्रेडिट कर दी, आपने उनकी कैपिटल बढ़ा दी। बट भैया फर्म दे रही है ना सैलरी, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है भैया, फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस होते हैं। बात समझ में आती है क्या। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीजें आपको फर्म के अकाउंट में क्या करनी पड़ेगी,
30 और 20 कितने होते हैं टोटल? 60,000 रुपये। कितने होते हैं? 60,000 रुपये। 60 थोड़ी हो गए, सॉरी 50 हो गए यार। कितने हो गए? 50,000। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, और फर्म के हिसाब से एक्सपेंसेस जो पिनल अकाउंट में क्या होंगे? सर एक्सपेंसेस पिनल अकाउंट में डेबिट होंगे, तो मैंने डेबिट कर दिए। कई तरह से रट लेते हैं कि भाई इनके क्रेडिट होगा तो फर्म के डेबिट हो जाएगा। तो क्यों होगा डेबिट? समझ गए? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस फर्म में क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये चीज़ भी आप कभी भी मत भूलना। बात समझ में आ गई क्या? अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो मान लीजिए ये क्या था? अपना ड्राइंग था। क्या था? ड्राइंग था। अपने इसको क्या मान लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही आता है। इसको इंटरेस्ट ऑन क्या मान लेते हैं? ड्राइंग मान लेते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके अकाउंट में डालना भूल गए। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके अकाउंट में डालना था, उनके अकाउंट से निकालना था। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उन्होंने फर्म से, पार्टनर ने पैसा निकाला है, तो उनसे तो भैया उन्होंने फर्म का पैसा यूज़ किया, तो उनसे तो इंटरेस्ट लेंगे भैया। तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई भैया ये। तो यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेंगे या देंगे? अरे सर इन्होंने पैसा निकाला है फर्म से, इन्होंने यूज़ किया, तो भैया इंटरेस्ट तो लेंगे इनसे। लेंगे तो इनके अकाउंट से निकालना पड़ेगा, इनको क्रेडिट नहीं करेंगे, इनके अकाउंट से निकालेंगे। तो इनके अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो भैया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 5,000 रुपये इससे लेने थे, लो भैया अकाउंट से निकालो। और 4,000 रुपये इससे लेने थे, ये इसके अकाउंट से निकालो। बात समझ में आ गया? अब ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए, सैलरी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाए तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट होगा, फर्म के डेबिट होगा। तो कोई भी चीज़ आ जाए वो अगर वो पार्टनर का राइट है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट करो, अगर उनसे लेना है तो डेबिट करो। और इसके अगेंस्ट में देख लो, एक्सपेंसिव तो फर्म के डेबिट हो जाएगा, इनकम है तो फर्म के क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए तो इनकम में भी पार्टनर से आएगी, इनके अकाउंट से काट ली, तो यहाँ पे 9,000 रुपये फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। समझ में आ गई है बात? तो ऐसे और कोई चीज़ तो भूले नहीं है, और होता था वो भी डाल देते अकाउंट में, क्या दिक्कत है? जो भी बोले डालते रहो भैया, ध्यान रखो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। ये एक तरह से क्या है? छोटे छोटे कैपिटल अकाउंट, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा बंद करोगे? कैपिटल अकाउंट बंद करते हैं या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद करते हैं? सबसे पहले सर एप्रोप्रिएशन बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल में जाएगा, तभी तो कैपिटल बंद होगी। तो सबसे पहले अपने एप्रोप्रिएशन को बंद करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सी साइड ज़्यादा है? सर ये तो एक्सपेंसेस है ज़्यादा है, एक्सपेंसिव मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है 50,000 से, तो भैया यहाँ भी कितने आने चाहिए? 50 आने चाहिए। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया भैया कि 50,000 का खर्चे ज़्यादा है भैया, एक्सपेंस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो भैया क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? इस टाइम फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ सर? सर 50 में से 9 की इनकम हुई है, तो सर आप खुद ही देख लो कितने का? 41,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब भैया क्या करें लॉस का? अब भैया लॉस क्या करोगे? पार्टनर से लोगे भैया, जो लॉस हुआ है वो क्या करना पड़ेगा? वो तो पार्टनर के अकाउंट से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्टनर के अकाउंट से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपना लॉस हुआ है कितने का? 41,000 का, वो पार्टनर के अकाउंट से निकालना पड़ेगा। मैं तो 12th में मैंने तो पता क्या किया था, मैंने देखा यार इसके क्रेडिट हो रहा है तो ओबियसली इनके तो डेबिट होगा। लेकिन भैया आपको ऐसे मत पढ़ो, आप तो पढ़ो कैसे कि ये क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस। तो लॉस से कैपिटल क्या होती है? कम होती है। तो एक कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल कम होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो 41,000 को इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका रेशो मान लें कितना है? 1:1 है। तो 41,000 का आधा आधा कर देंगे, तो 20,500 रुपये लॉस आ गया। तो 20,500 रुपये इसके अकाउंट से काट लेंगे, डेबिट कर दिया, और 20,500 इसके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब कई दिन ऐसे करते हैं यार, इनके क्रेडिट है तो इसके डेबिट हो गया, इसके डेबिट है तो इसके क्रेडिट हो गया, और लास्ट में इसका क्रेडिट आ रहा तो इसके डेबिट होगा। और वो क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना? अब जैसे इसका टोटल क्या था ना, वैसे इनका टोटल अपन नहीं करेंगे। इनका जो आया है इनका अपना कोई बैलेंस थोड़ी करना है भैया, बैलेंस तो इसका होता है, अपने कर दिया, हिसाब कर दिया, इसका बैलेंस हो गया, प्रॉफिट में बांट दो। इस कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस नहीं होता, बैलेंस होता है लेकिन उसका बैलेंस ट्रांसफर होता है आगे। कैपिटल अकाउंट बनाया, बंद हो गया, अगले साल नया बनेगा। लेकिन इस साल का तो कैपिटल अकाउंट उसका बैलेंस अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल नहीं करना आपको, इनका बैलेंस नहीं करना, सॉरी, इनका टोटल करना है। कैसे? इस साल का टोटल करो तो कितना आ रहा है? 25,500 रुपये। 20 और 5 25 और 25 500, इसका कितना आ रहा है? 30,000 रुपये। ठीक है, तो कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है? सर इसकी आ रही है क्रेडिट साइड। कौन सी? इसकी सर क्रेडिट साइड क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। बात समझ में आ रही है? कितनी ज़्यादा आ रही है देख लो भैया, सर देख लो आप कितनी आ रही है? 4,500 रुपये। तो कितनी आ रही है?
4,500 रुपये इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। बात समझ में आती है? ये आपको ध्यान में रखना है। सर इसका भी करो तो 20 और 4 24,500 रुपये ये आ रही है और 20,000 इसकी ये आ रही है। तो इसकी सर डेबिट ज़्यादा आ रही है। सर कितनी? सर 4,500 आ रही है। तो देखो यहाँ पे अब ये आपको पता लग जाएगा कि एक दूसरे का बैलेंस है ना मैच होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों का 4500 आ रहा है ना। अब देखो क्या आपको एंट्री करनी है फाइनल, वो देख लो, ठीक है। तो भैया मैं यहाँ पे आपको एंट्री बता रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ ही बनाता हूँ। देखो इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन करते हैं, देखो इसकी यूँ लिखना है, इसकी आ रही है क्रेडिट साइड कितनी आ रही है 4500 रुपये, इसकी कौन सी आ रही है डेबिट साइड कितनी आ रही है 4500 रुपये, ये लिख दिया मैंने। अब एंट्री क्या बनेगी? जनरल बनाएंगे, मैं डायरेक्ट एंट्री बता रहा हूँ, जनरल में नहीं बना रहा, ठीक है भैया। तो अब एंट्री देख लो क्या होगी, इसके 4500 रुपये आ गए, इसके 4500 रुपये आ गए। तो यहाँ पे किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका पहले लिखो। तो सर यहाँ पे किसका? बी का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री करो भैया बी। कौन सा अकाउंट बी का? कैपिटल अकाउंट सर, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो कैपिटल ही आएगा भैया, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? सर 4500 रुपये से। और इसका क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो 2 किसका है? ए का। तो ए कैपिटल अकाउंट आ जाएगा कितने से? 4500 से। तो देखो दोनों तरफ बराबर, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। तो भैया अब बताओ, एनालाइज टेबल बना के कितने भी पार्टनर हो, यहाँ पे 2 हैं, कितनी एंट्री करी भैया? कितनी एंट्री करी? सर एक ही तो करी। तो इस केस में जब भी क्या बोल दे कि सिंगल एंट्री पास करो, तो सिंगल एंट्री के केस में एनालाइज टेबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके थ्रू ओनली एक ही एंट्री पास होती है। बात समझ में आ गई क्या चित्रा दिमाग में? ठीक है, तो ये अपनी एनालाइज टेबल होती है पूरी, ठीक है ना। कैसे आंसर निकल के आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कई जने इसको देखो, अब जैसे मैं तो फटाफट इसको दिमाग में भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज़ें। अभी आप थोड़ी ये लेके चलो, ठीक है। कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो चीज़ें मैं ट्रिक आपको बताऊंगा आगे निकल। पहले ट्रिक से पहले डीपली चीज़ों को समझो, पहले डीपली समझेंगे तो मैं ट्रिक बताऊंगा तो वो बेटर रहेगी, ठीक है ना। बाकी ट्रिक पे मैं विश्वास नहीं करता, फिर भी आपको मैं अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो आपका दिमाग, ट्रिक कौन सी बताऊंगा? जिससे लंबी ट्रिक बताऊंगा जिसका आपका दिमाग आपको और इंटेलिजेंट बनाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें दिमाग में आपको याद रखनी है। क्यों? क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाए कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कई टीचर होते हैं मैथ के, क्वेश्चन देख के बताते हैं ये क्वेश्चन सही है गलत है। तो दिमाग में उनके क्या चलता है वो पहले मैं सोचता था, लेकिन अब मुझे पता है कि जब टीचर क्वेश्चन पढ़ता है ना उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। अब कई बार मैं बोलता रहता हूँ ना, तो कई बार मेरे शब्द फिसल जाते हैं मुँह से, और कई बार मैं लिखता क्या हूँ, कई बार बोलता क्या हूँ। मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं क्वेश्चन की। यार अब मैं यहाँ तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन में उसका दिमाग में उसका आंसर चलता रहेगा, ये ऐसे 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 आंसर होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वो चीज़ें क्या होती हैं, कैसे दिमाग में चलती हैं। अभी आप यही समझो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को किससे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करते हैं। तो उस केस में सर एंट्री कैसे बनती हैं? तो अब मैं बताता हूँ एंट्री कैसे बनती हैं। तो अपन बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। लो भैया सर ये बना दिया एडजस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कौन से मंत्र फूकने, ठीक है। इसमें डेटा कॉलम तो बनता नहीं है, आसान नहीं बनता, साल के एंड बनता ही है। तो इसमें डेटा कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सर इसमें सबसे पहले क्या आता है? P&L अकाउंट बना रहे तो प्रॉफिट लॉस है। अब पागल हो, ये कोई वो नहीं बना रहे आप कि प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए, नहीं भैया। इसमें कोई ग्रोस प्रॉफिट फलाना दिख रहा, कुछ नहीं आता इसमें। ये तो क्या है? एडजस्टमेंट कर रहे हो, खाली एडजस्टमेंट मतलब गलती को सुधार रहे हो, खाली वो चीज़ें आती हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये भैया आपकी एक्सपेंसेस साइड या आपकी इनकम साइड, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा याद रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है सर करो। तो भैया पहली चीज़ तो क्या भूल गए आप? कोई भी ले लो, जैसे मैं सैलरी लेता हूँ तो पहली बार आप सैलरी भूल गए। तो सैलरी देगी फर्म, देगी तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है भैया। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस हैं। फर्म सैलरी पार्टनर को देगी तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो गए ना। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो डेबिट में डालो ना भैया। यहाँ पे क्या चीज़ है सर? सर ये पार्टनर की सैलरी है। क्या है? पार्टनर की सैलरी है। तो यहाँ पे लिख दो भैया पार्टनर सैलरी, ठीक है। कौन पार्टनर है सर? ए है, और कौन है सर? बी है। तो इसकी सैलरी कितनी है सर? 30,000 तो इसकी है, और सर 20,000 इसकी है। तो टोटल फर्म में कितना खर्चे हो गए? वही आपके 50,000 के खर्चे हो गए, ठीक है।
ठीक है सर। अब आगे सर क्या भूल गए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई ना, इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो उसको सर अभी डालते हैं सर क्रेडिट में, तो डालो भैया, देर किस बात की है। तो यहाँ लिखेंगे बाई क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने कैपिटल बोला शायद ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फर्म के लिए इंटरेस्ट। अगर मैंने कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो पार्टनर को देने पड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है फर्म को, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, यहाँ भी आप चाहो तो डायरेक्ट सैलरी ले सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए की किसकी है और पी की, इसी कितनी है 5000 है, इसी कितनी है 4000 रुपये। तो फर्म को इनकम कितनी हो गई 9000 रुपये। बात समझ में आ रही है। तो और कुछ गलतियाँ नहीं सर, और कुछ भी नहीं, अकाउंट को बंद कर दो। तो कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है सर, एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा आ रही है 50,000 की, तो बंद करोगे। इधर भी कितने आएंगे 50। तो क्या आ गया यहाँ पे, लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस। तो लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या करंट में भी जा सकता है अगर आप फिक्स मेथड कर रहे हो तो यहाँ कैपिटल करंट कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है फ्यूचर वो क्वेश्चन के मेथड पे। तो अपन तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, नॉर्मली वही चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग निकाल दो भैया, कितना सर 41,000, कितना 41,000 का लॉस हो रहा है। लॉस ही हो रहा है भैया, दिख रहा है आपको कुछ कुछ ये इसके जैसा ही है, 50 50 9 41 सेम वही चल रहा है। देखो माजरा, जब तो आंसर इक्वल आते हैं इससे। तो यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे एक तो कौन पार्टनर है, ए है और बी है। बांट दो भैया, इसका दोनों का रेशो कितना है सर 1:1 है, बांटो भैया। तो 20,500 इसके हिस्से में आ जाएंगे, 20,500 इसके हिस्से में आ जाएंगे। बात समझ में हो गया पूरा। एनालिसिस टेबल से एक एंट्री बनी, इससे कितनी एंट्री बनी पता है आपको, 3 एंट्री बनी, एंट्रीज बनी। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। पहली एंट्री तो ये बनी, क्या बनी भैया देखो समझना। पहली एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या बनी सर, पार्टनर की सैलरी बनी। कितनी बनी सर 30,000, पहली एंट्री हो गई। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बनी सर, दूसरी एंट्री ये थी सर, करो भैया दूसरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, कितनी कितनी सर 9,000 से। ठीक है, दूसरी और लास्ट और फाइनल एंट्री। ठीक है, कर दो सर, वो भी कर दो। तो लास्ट और फाइनल एंट्री क्या है यहाँ पे, ये लास्ट वाली। इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बाई मतलब डेबिट हो रहा है। और खुद सोचो लॉस है भैया, लॉस से तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो क्या हो जाएगी डेबिट। तो यहाँ पे किस किस की, ए की कैपिटल और यहाँ पे किसकी, बी की कैपिटल। ठीक है, अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। और कहाँ से आ रही है सर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रही है। कितनी आ रही है सर 20,500, इससे कम कर दो, लॉस है 20,500, टोटल लॉस 41,000 था। समझ में आई। तो भैया ये आपका लास्ट टॉपिक था, किसका, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है मैंने समझा दिया। ठीक है, 2 तरीके से करते हैं, एनालाइज टेबल बना के सुधारो गलतियों कौन से जो अपन भूल गए, और एक अपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए गलतियों को सुधार सकते हैं। बात समझ में आती है। अगर सिंगल एंट्री बोल दे तो एनालाइज टेबल ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उससे एक एंट्री होती है। अगर अपन को क्या बोल दे, एंट्रीज करो और कुछ भी नहीं करे, तो अपन को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, एंट्रीज के केस में अपन ने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि सर उस केस में 1 2 और 3 एंट्रियां हो गई। बात समझ में आती है क्या। तो ये अपना टॉपिक पूरा होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा। ठीक है ना, फिर वो पूरा होने के बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। देन आफ्टर वी विल स्विच टू नेक्स्ट चैप्टर नेम इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, बहुत ईजी चैप्टर है, मैं आपको इतने अच्छे से भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो आज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।